ओवैसी पर अटैक की इनसाइड स्टोरी आपको जाननी चाहिए। क्या केवल मामला इतना ही है कि वो हेट स्पीच से नाराज थे और इसलिए उन्होंने हमला कर दिया? कोई इनसाइड स्टोरी है? जरा समझिए इसको और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। आरोपी सचिन ओवैसी की हर स्पीच को बेहद करीब से देखता था, बेहद करीब से सुनता था और बड़ा उनको फॉलो कर रहा था। आरोपी सचिन, शुभम, ये दोनों जो आरोपी हैं वो ओवैसी की रैलियों में जाते थे। इस वक्त ओवैसी बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पार्टी ने कई कैंडिडेट आ रहे हैं और बहुत रैलियां कर रहे हैं ओवैसी। कल भी एक रैली का ही कार्यक्रम था उनका। कई दिनों से ओवैसी का पीछा कर रहे थे, ये पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। ये दोनों आरोपी सचिन और शुभम हमले की ताक में रहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला, ये सूत्र बता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सचिन ने ये हथियार खरीदा था जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही कि किसने इनको ये हथियार दिया। और इसके अलावा वारदात को अचानक अंजाम नहीं दिया गया है कि गुस्सा आ गया और गोली मार दी, उन पर हमला करने की कोशिश की। ओवैसी पर हमले के लिए पूरी प्लानिंग की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओवैसी की मेरठ रैली में गए और मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी को वो फॉलो करते रहे। मेरठ से लौट रहे थे ओवैसी, जब छिजारसी टोल प्लाजा पर यह हुआ। टोल पर गाड़ियां रुकने का मौका देख, क्योंकि गाड़ी टोल पर स्लो होती है, वहां पर बहुत आसानी से किसी पर फायरिंग की जा सकती है। इन्होंने वहीं पर यह फायरिंग की। अगर अजमल खान से कनेक्शन जुड़ गया हो तो उनके पास जाएंगे। AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे पैनल में। अजमल खान जी, आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही। त्यागी साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मेरा बस एक सवाल है, आप गोडसेवादी, आप बीजेपी, ये सारे सवाल यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन अगर कल को किसी की फोटो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वायरल हो जाए, कोई जाए उनके साथ और बोले कि मैं आपका फैन हूं और उनके साथ फोटो खिंचा ले, और कल को किसी आपराधिक प्रवृत्ति के किसी काम में पकड़ा जाए, तो आप क्या पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे उससे? बात कही है, एक विचार की बात कही है। आपने कहा है राहुल गांधी, हमने तो नाम लिया ही नहीं किसी का। आप तो सीधा भाजपा के बराबर में ले जा रहे हैं इस बात को। हमने तो मोदी जी का, योगी जी का नाम लिया ही नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो एक विचारधारा है नफरत वाली, वो देश में मिटानी चाहिए, कहीं से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये कब तक नफरत में हम लोग चलते रहेंगे। इस विचारधारा को खत्म करना चाहिए। मैं फिर से वो बात कहने जा रहा हूं कि ADR की रिपोर्ट है, 58 सांसद MLA में से 27 सांसद MLA हेट स्पीच के मामले में भाजपा के हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है। अगर ओवैसी ने कहीं और आप कह रहे हैं कि ये विचारधारा ऐसी है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा बीजेपी की वो है जिस विचारधारा से ये शख्स ग्रसित था और इस विचारधारा की वजह से इसने ये किया। आप यही कह रहे हैं? क्लियर कर दीजिए। आप तो बिल्कुल भाजपा के बराबर में गोड से नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की। अरे सर, एक मिनट, हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दर्शकों में कोई कंफ्यूजन हो। त्यागी साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा ऐसी है जिस विचारधारा से ग्रसित थे, जिसको आप बीजेपी और गोडसे की विचारधारा कह रहे हैं, और इसी वजह से ये सब इन्होंने किया। आप यही कह रहे हैं? देखिए, सिर्फ गोडसे ही नहीं, हर उस चरमपंथी की विचारधारा, उस कट्टरपंथी की विचारधारा जो देश को तोड़ने की बात करता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग का भी कट्टरपंथी हो सकता है, या बहुसंख्यक वर्ग का भी कट्टरपंथी हो सकता है। जो देश को तोड़ने की विचारधारा रखता हो वो देश विरोधी है, चाहे वो हेट स्पीच की। जवाब दीजिए अवस्थी जी, जवाब दीजिए। अवस्थी जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये घुमा फिरा के आपके ऊपर ही आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता को नेहरू जी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जो है देश का बंटवारा तो उन्होंने करवा दिया सबसे पहले। इस पर इनको माफी मांगनी चाहिए देश से। दूसरी बात, हेट स्पीच की बात जहां तक आती है, तो यहाँ पे कांग्रेस के भी बयानों को भी ध्यान देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा गया, उनको जो है खून पीने वाला बताया गया, और किस तरीके से बयान जो है सोनिया गांधी के आए थे, इन बयानों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान परस्ती की जो बात राहुल गांधी जी और बराबर उनकी पार्टी के लोग करते आ रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। ये वही लोग हैं, मैं साफ साफ कहता हूं, ये वही लोग हैं जो CRPF जवानों पर जब पत्थरबाजी होती है तो ये चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन जब CRPF के जवान पलट के जो वार करते हैं तो ये पूरा हंगामा देश में खड़ा कर देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान में या डोकलाम में हमारी सेना जब लड़ रही होती है, तो ये सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको याकूब मेमन की फांसी। हम इतना दूर क्यों जा रहे हैं आलोक जी, हम इसको इतना जलेबी क्यों बना रहे हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं? आज एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, आज किसी ने एक बड़े नेता पर हमला किया है, उत्तर प्रदेश में हमला किया है, आपकी सरकार है, यहां पर चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन है, उसके बावजूद आप ये क्यों नहीं कह सकते कि सचिन और शुभम ने गलत किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस बारे में बस और कोई बात नहीं? ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखिए, वरना आपको लगता नहीं कि फिर चुनाव में तो बात बहुत दूर तक जाएगी और इसका फायदा नुकसान भी होगा लोगों को। गौरव जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कह दिया था दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस तरह के आपराधिक
कार्य करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ये भी सत्य है कि चुनाव आयोग के अधीन प्रशासन है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्यों नहीं हिम्मत पड़ी ऐसे लोगों की, तत्वों की, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए और प्रशासन जिस समय योगी आदित्यनाथ सरकार के पास था उस समय क्यों नहीं हिम्मत पड़ी? हम लोगों ने देखा है पश्चिमी यूपी में किस तरीके से AK-47 की गड़गड़ाहट होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, किस तरह से लाइट मशीन गने पकड़ी जाती थी समाजवादी पार्टी की सरकारों में। क्या आपने देखा है इस समय? सर, मेरे साथ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अभी तक नहीं जुड़ पाया है। अगर वो जुड़ता तो मैं उनसे आपके आरोपों का जवाब लेता। लेकिन फिलहाल क्या आपको लगता है कि जो ये कल हमला हुआ है ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपको लगता है ये? देखिए, इस तरह के हमलों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। अपराधियों पे पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना है। और इस षड्यंत्र में कौन लोग साथ, ये आपने अच्छी बात कही, ये आपने अच्छी बात कही। मैं आपकी इस बात को बड़ा एंडोर्स करता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह के हमलों का कोई स्थान नहीं। अगर किसी से आप सहमत नहीं है तो उसके बहुत तरीके हैं जहां पर आप अपनी असहमति जता सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।